तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आपको बताऊंगा कि ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज़ है। नाउ अब आपको पता है कि जो हीट ट्रांसफर का रिलेशनशिप है, आपका जो हीट ट्रांसफर है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के साथ। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बराबर है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अब इसमें बेसिकली सपोज करो आपके पास एक स्लैब है। ओके, अब इस स्लैब के अंदर आपका जो हीट है वो ट्रांसफर होना है। इस स्लैब के अंदर आपका हीट ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो ये मैं स्लैब का एक डायग्राम बना रहा हूँ। अब इस स्लैब के अंदर जो हीट ट्रांसफर मेरी हो रही है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि अगर मेरा यहाँ पे जो तापमान रहेगा इस पॉइंट पे, उस तापमान को मैं बोलूंगा T1 और इस पॉइंट पे तापमान बोलूंगा T2। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये जो टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है, ये टेम्परेचर का प्रोफाइल इस तरह से नीचे को जाएगा। तो इसमें मैं कहूंगा कि मेरा सपोज करो जो थिकनेस थी इस पर्टिकुलर स्लैब की, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा dx के साथ। ठीक है, तो dx बेसिकली क्या होगी, थिकनेस होगी स्लैब की, और जो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा a के साथ। ठीक है, और इसके अंदर जो मेरी रेजिस्टेंस डेवलप होएगी इक्वेशंस में, रेजिस्टेंस विल बी इक्विवेलेंट टू dx डिवाइडेड बाय योर k इनटू a, योर a दैट इज योर एरिया। अब थर्मल कंडक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी बताती है कि मेरे जो मटेरियल है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर जल्दी कर सकता है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है आपकी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख रहा हूँ थर्मल कंडक्टिविटी की। ये यूनिट्स आपकी थर्मल कंडक्टिविटी की आएगी किलो जूल पर मीटर आवर एंड डिग्री। ओके, और हम इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं योर वॉट, वॉट पर मीटर डिग्री। ओके, डिग्री। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए, अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई रहेगी, फिर लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है और गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। लिक्विड और गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी भी है। तो क्यों ये सिग्निफिकेंट है थर्मल कंडक्टिविटी? ठीक है, हम बात करें कि हमारा जो मटेरियल है कॉपर। ओके, तो कॉपर मटेरियल के अंदर जो कॉपर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू है वो हाई है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। ठीक है, ना सपोज मैं कहूं कि थर्मल कंडक्टिविटी मेरी 400 वॉट पर मीटर डिग्री आ रही है, किसकी? कॉपर की। ऑलराइट, तो कॉपर मटेरियल हाईली थर्मल कंडक्टिव है, ताकि ये गर्म भी जल्दी होता है और गर्म भी जल्दी होता है और ये ठंडा भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है, भी जल्दी होता है। तो मैं इसको इंग्लिश में एक बार रिपीट कर दूंगा। योर थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली is very important and significant parameter in heat transfer. It represents how much amount of heat is being transferred through a body. All right, and for various different types of the material, the value of thermal conductivity is different. All right, and whenever we use certain applications such as your air conditions, refrigerations, तो उसमें हम कॉपर मटेरियल यूज करते हैं ताकि कॉपर मटेरियल इजीली हीट भी हो सके और इजीली कूल भी हो सके। तो कॉपर मटेरियल के अंदर हम बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट है उसको फ्लो करते हैं, उस रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज होता है जिससे टेम्परेचर्स के अंदर वेरिएशंस आता है। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को समझना है कि व्हाट इज क्यू। क्यू इज द हीट ट्रांसफर, वेयर के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, ए आपका एरिया है एंड ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है। दिस इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, मैं अब आपको नेक्स्ट में थोड़े मटेरियल्स पे बताऊंगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में
ये थर्मल कंडक्टिविटी की इक्वेशन कैसे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है।